नमस्कार, आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा अगले एक सप्ताह अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में होने वाले मौसमी बदलावों की। वर्तमान समय में देश में प्री मानसून वर्षा कम हो रही है। भारत के लगभग 60-70% एरिया में सामान्य से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। प्री मानसून वर्षा में कमी कहीं ना कहीं रिलेटेड है बढ़ती हुई गर्मी से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्री मानसून वर्षा में कमी ही जिम्मेदार नहीं है। और भी कारण है जिसकी वजह से भारत इस बार प्रचंड गर्मी का सामना कर रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कई जगहों पर सामान्य से लगभग 8 डिग्री ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया। अलवर में पिछले 24 घंटों के दौरान 46 डिग्री पारा रहा, जो कि सामान्य से 8 डिग्री ज़्यादा है और अब तक का सर्वाधिक, साल 2022 का सर्वाधिक टेम्परेचर है। इस समय मौसमी सिस्टमों की स्थिति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत क्लियर नहीं है और इसी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और सेंट्रल इंडिया के भागों में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में वर्षा हो रही है और अगले 3 दिनों के दौरान यानी 9, 10 और 11 अप्रैल को इन दोनों भागों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ने वाली हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश होगी। केरल और तमिलनाडु तथा दक्षिणी तटवर्ती और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अगर सेंट्रल और साउथ इंडिया के जो उत्तरी इलाके हैं, जिसमें तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, धारवाड़ समेत इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की इंटेंसिटी, वर्षा का जो स्प्रेड है वो थोड़ा बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी की तरफ से मॉइस्चर का जो फ्लो है वो थोड़ा थोड़ा सेंट्रल प्लेस पर, सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर बढ़ने वाला है और इसी वजह से जो महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा है, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी शहर शामिल हैं, इन भागों में भी बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में भी बारिश हो सकती है और झारखंड तथा बिहार में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में WD रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश रुक रुक कर इन भागों में देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी जो समझ में आ रही है मॉडल्स के हिसाब से, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। वो ये है कि 12-13 अप्रैल से भारत के कई राज्यों पर मौसम बदलने वाला है और इस बदलाव से भारत में बढ़ते हुए तापमान पर तमाम जगहों पर ब्रेक लगेगी। उन इलाकों में भी तापमान में गिरावट आएगी जहां पर अभी बारिश के संकेत उस दौरान नहीं मिल रहे हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात के ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन तापमान में इन भागों में भी गिरावट आएगी। ये जो कंडीशन मैंने बताई आपको, ये अगले 3 दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो में, इस बुलेटिन में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो यही कि आने वाले दिनों में भारत में मौसम बदलने वाला है और वो आपको राहत देने वाला है, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा। अभी हवाओं की स्थिति देखिए आप, बहुत क्लियर कट नहीं है लैंड रीजन पर, लेकिन जब आप 12 अप्रैल के आसपास चलेंगे तो हवाएं थोड़ा सा क्लियर होने लगेंगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से काफ़ी आर्द्रता पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी, अरेबियन सी से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यहां तक कि उत्तर भारत के पहाड़ों तक पहुंचेगी। तो ये वो दौर होगा जब उत्तर भारत में एक WD होगा, अरेबियन सी से मॉइस्चर यहां पर पंजाब और हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड तक पहुंचेगा, राजस्थान, दिल्ली तक पहुंचेगा, साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश पर भी ये मॉइस्चर आएगा और इधर बंगाल की खाड़ी भी अपना प्रभाव दिखाएगी। तो इसी वजह से अनुमान यह है कि उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी 12-13 अप्रैल के बाद बारिश हो सकती है। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में भी थोड़ी बहुत बारिश उस दौरान 13-14 अप्रैल में दिखाई दे सकती है। इधर पूर्वी क्षेत्रों में झारखंड और बिहार से लेकर ये तेलंगाना तक का जो हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों में भी वर्षा की इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ने वाली है। 13 अप्रैल को आप स्थिति देखिए, ये 13 अप्रैल की स्थिति है जब यहाँ पर बारिश की स्थितियाँ, बारिश का जो प्रभाव है वो पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ जाएगा और इसी वजह से जो मॉइस्चर यहाँ पर आएगा, जो हवा में नमी रहेगी और नमी वाली हवाएं यहाँ पहुँचेंगी, इधर अरेबियन सी से पहुँचेगी, इसकी वजह से इन भागों में लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर भारत में आप देखिए काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर WD के प्रभाव से और जो अरेबियन सी से मॉइस्चर पहुँच रहा है इसके प्रभाव से यहाँ हो सकती है। पंजाब, अब ये देखिए आप 14 अप्रैल की शुरुआत का समय है, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक बादल और मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं बारिश की। पूर्वोत्तर में इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है, अभी यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ECMWF मॉडल जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी हद तक ये देखिए एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन भागों में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। हालांकि मेघालय और असम में जो बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, आप ये देखिए
ये फिलहाल पहले हम बात कर लें 14 अप्रैल की, जिसमें बारिश बढ़ रही है यहाँ पर। उसके बाद ये 14, 15, 16 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जिस तरह की बारिश हो रही है वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, बहुत सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जो प्री मानसून की एक्टिविटीज़ हैं, काल बैसाखी का जो शुभारंभ होने का समय है, शुभारंभ तो नहीं कहेंगे क्योंकि काल बैसाखी के साथ साथ कई बार ऐसी मौसमी स्थितियां डेवलप हो जाती हैं पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में जो जानलेवा हो जाती हैं। लेकिन जो आरंभ का समय है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, और उस बदलाव से कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे इस पर भी लगातार मेरी नज़र रहेगी और आपको अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।